अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा सवाल है कि मेरे पास कोई 2-3 प्लाट हैं जो कि मैंने घर बनाने की नीयत से ख़रीदे थे बच्चों के लिए, और कुछ ऐसा है कि बच्चों की शादी के लिए और उनकी तालीम की अखराजात के लिए ख़रीदे थे मैंने, कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनको बेचकर मैं उनकी तालीम पे लगाऊंगा। ठीक है, तो वो मेरे पास अभी पड़े हुए हैं, अभी तक मुझे उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी तक ज़रूरत पड़ सकती है। मेरे बच्चों की शादियां अभी नहीं हुई, बच्चों की शादी की मुझे अभी ज़रूरत पड़ सकती है किसी वक्त भी उनको प्लाटों की बेचने के लिए। तो मुझे ये बताएं कि क्या मैं उन प्लाटों की कीमत पर जो परचेज़ थी उस पर, या जो अभी की मौजूदा कीमत है उस पर, या इन प्लाटों की ऊपर ज़कात है कि नहीं है? ज़कात है क्या नहीं है? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल, जद्दा से ममलकत सऊदी अरब। आम तौर पर जो ज़मीनें ख़रीदी जाती हैं ना घर बनाने के लिए, यहाँ लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल किया गया है बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि बर्रे सग़ीर में ये मिजाज है हमारा। हमें बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि हमारी ज़िंदगी, हम अपनी ज़िंदगी इसलिए सर्फ कर रहे हैं कि बच्चों को ही हमें छत देनी है, बच्चों का मुस्तक़बिल संवारना है। और औरतें भी अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत अय्याम इन बच्चों की खिदमत करने पर गुजार देती हैं, इन बच्चों के लिए मर मिटती हैं। वालिदैन का यही उसलूब रहा है हमारे यहाँ बर्रे सग़ीर में कि हम अपने बच्चों की तरबियत के लिए, एजुकेशन के लिए, घर बनाने के लिए, उन्हें छत फराहम करने के लिए, उन्हें आसाइश फराहम करने के लिए, उन्हें आराम देने के लिए हत्तल मक़दूर कोशिश करते हैं। फिर अपनी वो सेहत को भी और अपने आराम को भी छोड़कर उन बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं। इसीलिए बच्चे 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 हमारे जहन में रहते हैं दोस्तों, भाइयों और बहनों। और आखिर में बाज़ मरतबा नतीजा ये निकलता है कि बच्चे नाफरमान हो जाते हैं, वो आपकी एक नहीं सुनते और आपकी आखिरी उम्र में कोई कदर क़ीमत नहीं होती। तो मेरा मशवरा ये है कि ये जो बच्चों का जो हम लोगों ने रट लगाया हुआ है ना, हम जिएं, बच्चों के साथ भी इंसाफ करें, अपने साथ भी इंसाफ करें, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपकी बीवी का भी आप पर हक़ है, आपके जिस्म का भी आप पर हक़ है। सारी तवज्जो बच्चों पर देना ये दुरुस्त बात मेरी समझ में नहीं आती है, ये महल नज़र है। और इसको हमें शायद इस वीडियो के ज़रिए मैं ये आप तक पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि अपने लिए भी जिएँ, अपने बच्चों का उनका हक़ है उसको अदा करते रहें, और उनकी तालीम और तरबियत अच्छा शहरी बनाकर, अच्छा मुसलमान बनाकर इस दुनिया से तब आप रुखसत हों। आप पूरी तवज्जो बच्चों पर लगा देंगे और आखिर में क्या मिलता है? आखिर में बहुत सारे बच्चे हैं जो माँ बाप की कोई उनकी नज़र में अहमियत नहीं होती, और चूँकि उन्होंने तो घर बना के अपने बच्चों को दिए हुए होते हैं, और आखिर में फिर वो बेचारे बड़े हालात उनके ख़राब हो जाते हैं। बहरहाल ये एक नसीहत मेरी जानिब से मेरे व्यूवर्स के लिए। अलबत्ता जो आपने पूछा है कि उस ज़मीन पे जो कि आपने ख़रीदी है अपने बच्चों के घर बनाने के लिए, गोया कि आप अपना घर बनाना चाहते हैं। अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं उस पर, और अभी आप डिसाइड नहीं किया है आपने कि आप क्या करेंगे, तो जो ज़मीन इसलिए ख़रीदी गई है कि उस पर घर बनाया जाएगा, तो समाहत शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब का मौक़िफ़ ये है कि इज़ा कान अरादल बैत लिस्सकन, अगर आपने ज़मीन इसलिए ख़रीदी है कि आप उस पर अपनी रिहाइश गाह बनाएंगे और वो तिजारत की गरज से नहीं बनाई थी, या फिर उस पर घर बनाकर फ्लैट बनाकर किराए पर देंगे, तो ऐसी सूरत में आपको ज़मीन की ज़कात देने की ज़रूरत नहीं है। जब कि आपका नुक्ता नज़र या ज़मीन ख़रीदने की वजह ये हो कि मैं यहाँ पर घर बनाऊँगा, घर जब आप बनाएंगे उसमें रिहाइश होगी, उस ज़मीन पर ज़कात, शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ ये फरमाते हैं, फिर उस पर ज़कात नहीं है। फ़ला ज़कात फ़िल अर्द, फिर उस ज़मीन पर ज़कात नहीं है जो कि इसलिए ख़रीदी गई है कि आप उस पर अपने घर को तामीर करेंगे, क्योंकि वो तिजारत की गरज से आपने नहीं ख़रीदी है। लेकिन
آپ کے دل و دماغ میں جس وقت تجارت کی بات آئے گی، جب آپ کی نیت ڈاماڈول ہوگی اور جب آپ اس کو بیچنے کی کوشش کریں گے یا بیچیں گے، ایسی صورت میں وہ تجارت پہ کنورٹ ہو جائے گی، اور پھر آپ کی نیت چونکہ تجارت ہو جائے گی، اس کو بیچ کر مال کمانا ہوگا، ایسی صورت میں اس پر پھر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی اس مال پر جو کہ نصاب سے زیادہ ہو، نصاب تک پہنچ چکا ہو اور سال بھی اس پر گزر چکا ہو، تو جو اس کی موجودہ قیمت ہے 1 کروڑ ہے، 2 کروڑ ہے موجودہ قیمت، اس پر 2.5% کے حساب سے آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ تو یہاں خلاصہ کلام یہ ہوا، اکثر اہل علم کا، سعودی عرب کے علماء کا، شیخ سعد الختلان کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، انہوں نے یہی جواب دیا کہ اگر آپ نیت آپ کی یہ ہے کہ میں اس کو بیچ دوں گا، تب تو آپ کی تجارت کی نیت ہے، اس پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ یہ میں نے پلاٹ لیا ہے اور اس پلاٹ پر میں گھر بناؤں گا، تب اس پر زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ گھر بنا لیتے ہیں پھر ایجار کے اس کو رینٹ پر دے دیتے ہیں، تو رینٹ پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے، اور 1 سال کے بعد، 1 سال جب کسی مال پر گزر جائے تو اس پر 2.5% آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان